हेलो गाइस, आप देख रहे हैं डी स्टडी अड्डा चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। इससे पहले की वीडियो में हम लोग लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या आप उसे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियोज की अपडेट आपको टाइमली मिल सके। चलिए तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, इसको जो हम यूज करते हैं टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज in any function। यानी पर्टिकुलर टाइम पर उस फंक्शन में कितना चेंज हो रहा है उसको हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। सेकंड है, डिफरेंशिएशन का यूज हम करते हैं टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन का यूज हम टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ कर्व। किसी भी कर्व के हम मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अगर कहीं पर लिखा है d ओवर dx तो इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है, या सिंपली कह सकते हो यहाँ पर कोई भी यहाँ फंक्शन लेट कर लो f है, फंक्शन क्या है, कोई f। तो हम यहाँ कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f with respect to x, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, x, यानी x में अगर x के चेंज होने पर f में कितना चेंज हो रहा है, इसको ही हम देखते हैं किसके हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। अगर कहीं लिख रखा है इस तरह से d ओवर dz, कोई भी फंक्शन हमारा क्या है, f है, तो इसका मतलब है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, in any function with respect to z। यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, z है, तो हम यहाँ पर चेंज किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, z के रिस्पेक्ट में, या सिंपली इसको कह सकते हैं हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। यहाँ हम देख रहे हैं, लेट कर लो, लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x। y क्या है, x का फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y फंक्शन ऑफ x, यानी y इक्वल टू fx। यहाँ पर f किसको डिनोट कर रहा है, फंक्शन को। f किसको डिनोट कर रहा है, फंक्शन। फंक्शन कोई भी चीज हो सकती है, यानी कोई भी इक्वेशन हो सकती है, या कुछ और भी हमारे रिलेशन हो सकता है। इसका फंक्शन से मतलब होता है कि हम y और x को कैसे रिलेट कर रहे हैं, यानी हाउ टू रिलेट y with x, हाउ टू रिलेट y with x। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कोई फंक्शन। जैसे y इक्वल टू अगर 2x दे रखा है, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो y कितना होगा, 2 होगा। x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो y कितना होगा, 6। यानी x की वैल्यू इस पर कौन डिपेंड कर रहा है, y। जैसे कोई भी और फंक्शन हो सकता है, y इक्वल टू लेट कर लो sin x, ये भी क्या हमारा एक फंक्शन, यानी x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू क्या होगी, चेंज। तो ये हमारा कहलाता है फंक्शन। x यहाँ पर कहलाता है इंडिपेंडेंट
वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि y यहाँ हमारा कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि x के चेंज होने पर y भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसलिए हम y को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर d/dx इंटू वाई, इसका मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस rate of change in y with respect to x, या कह सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या ये भी बोल सकते हैं कि x के चेंज होने पर y में कितना चेंज हो रहा है वो कौन बता रहा है? dy/dx। या इसको सिंपली लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर यहाँ पर y x का फंक्शन है तो हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे? dy/dx। अब हम देखते हैं कि y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन नहीं है। तो y x का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब हुआ व्हेन x चेंजेस, मतलब जब x में चेंज होगा देयर इज नो चेंज इन y। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि y इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y हमारा क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब है यहाँ पर कि अगर y फंक्शन नहीं है x का, तो y x में जो भी चेंज होंगे उसके करस्पॉन्डिंग y में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं y क्या होगा? कांस्टेंट होगा। y क्या होगा? कांस्टेंट। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को हम कैसे ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट की तरह। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लें, कोई ग्राफ पे हम समझने की कोशिश करें, तो इस एक्सिस पे हम x ले रहे हैं, इस पे y, तो ये लाइन शो होगी एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू भी ले लो आप, x1, तो जो वैल्यू हमें x1 पे मिल रही है वही वैल्यू तो यहाँ पर चले जाओ x2 पे भी मिलेगी, वही वैल्यू आगे भी चले जाओ x3, तो x3 पे भी हमें क्या मिलेगी? सेम। लेट कर लो ये वैल्यू कोई y0 है, तो x1 पे भी y0 मिल रहा है, x2 पे भी y0, x3 पे भी y0। इसका मतलब x, इधर देखो इस एक्सिस पे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं या x चेंज कर रहे हैं, तो y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो x के करस्पॉन्डिंग y हमारा क्या है? कांस्टेंट। या हम कह सकते हैं x, अगर हम लिखते हैं d/dx टू y, इसका मतलब है कि x के चेंज होने पर y में, dy मतलब y में चेंज, स्मॉल चेंज, तो dx के चेंज होने पर y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ dx, तो हम कह सकते हैं dy/dx क्या हो जाएगा? 0। तो हम कह सकते हैं किसी भी कांस्टेंट, यानी d/dx अगर कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो आप इसको एज ए फॉर्मूले की भी तरह याद रखेंगे कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0। कांस्टेंट कैसे समझते हैं? यानी जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो किसकी तरह ट्रीट होगा? एक कांस्टेंट की तरह। जैसे एग्जांपल देखते हैं, d/dx अगर यहाँ पर दे रखा है 2, तो एक 2 क्या है? ये वो कोई नंबर है, x में कोई भी चेंज कर ले, हमारा 2 नंबर क्या रहेगा? चेंज ही नहीं होगा, तो हम उसको क्या, उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। ऐसे d/dx इंटू 5 कर लेंगे तो भी उसका डिफरेंशिएशन 0। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगर y इक्वल टू हमें दे रखा है 3z² + 5, इस तरह से दे रखा है,
या 5z+2, बट यहाँ पर हम लिख सकते हैं z इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। z क्या है, एक वेरिएबल है और वो x का फंक्शन नहीं है। अगर z x का फंक्शन नहीं है तो अगर हम यहाँ पर dy/dx निकालेंगे तो d/dx, अभी देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन फार्मूले पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो एक फार्मूला है उसको हम समझते हैं। 3z² प्लस अगर 5z, अब ये पूरा टर्म x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, यानी x के चेंज होने पर इस टर्म में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें चेंजेस क्या होंगे, जीरो। तो हम कह सकते हैं x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस तरह से किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट वो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में वो वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर y क्या होगा, कांस्टेंट। y क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि x की वैल्यू चेंज होने पर y की वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा, जबकि z की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो y क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन x के रिस्पेक्ट में तो y चेंज नहीं होगा, तो इसलिए x के रिस्पेक्ट में y किसकी तरह ट्रीट होगा, यहाँ पर कांस्टेंट की तरह। तो यहाँ पर हमारा y कांस्टेंट रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। डिफरेंशिएशन का मतलब यही है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस वेरिएबल में चेंज होने पर उसमें चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू, वो उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और वो हम कह सकते हैं चेंज जीरो। लेट कर लो y क्या है, u प्लस वी, y इक्वल टू क्या है, u प्लस वी। u एंड v क्या है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, यानी u एंड v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। u एंड v x पे डिपेंड करेंगे तो y भी किस पे डिपेंड करेगा, x पे करेगा। इसका मतलब y कांस्टेंट नहीं है, तो y भी किसका फंक्शन हुआ, x का, फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम यहाँ पर dy/dx निकालेंगे, dy/dx, तो इसका मतलब d/dx, तो ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर एडिशन, तो यहाँ पर आ जाएगा du/dx प्लस dv/dx। तो ये सिंपली याद रखना, इस तरह सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड है, अगर y हमारा किसका फंक्शन है, u माइनस वी, तो यहाँ पर dy/dx निकालेंगे, तो यहाँ पर ये भी सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, u माइनस वी क्या आ जाएगा, du/dx माइनस dv/dx। थर्ड हम देखेंगे, यहाँ थर्ड हमारा है मल्टीप्लाइंग, यानी y किसका होगा, u इंटू वी का। यहाँ हम देखते हैं dy/dx, तो dy/dx निकालेंगे तो d/dx u इंटू वी, u इंटू वी। अब इसको करेंगे तो यहाँ रूल हमें याद रखना है, रूल हमें ये याद रखना है मल्टीप्लिकेशन में, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन अगर लेट कर लो तो इसमें एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। लेट कर लो फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज रखा, हमने सेकंड का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, प्लस साइन लगाया। अब सेकंड फंक्शन यानी v को एज इट इज रखेंगे और u का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से ये रूल याद रखना, मल्टीप्लिकेशन रूल v में, यानी फर्स्ट फंक्शन एट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो याद रखना, एक बार एक को छोड़ देंगे, एक का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एक बार दूसरे को छोड़ देंगे और फिर पहले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं फोर्थ, डिवाइड रूल। तो यहाँ पर डिवाइड रूल लेट कर लो, y इक्वल टू क्या दे रखा है, u/v, y इक्वल टू क्या है, u/v। तो यहाँ पर भी हम dy/dx निकालेंगे,
तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स आ जाएगा u अपॉन v। यहाँ पर क्या करते हैं आपको याद रखना है, बस v जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का क्या कर दो स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, नेगेटिव साइन। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर का क्या कर दो डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा यानी डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी, यू अपॉन वी दे रखा है, तो इसका यही आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, जो भी v है तो v स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, मतलब u का डिफरेंशिएशन कर दिया, नेगेटिव साइन। अब न्यूमरेटर यानी u को एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर का क्या कर दो डिफरेंशिएशन। इस तरह से इसको आप बोल बोल कर याद करना तो इजी हो जाएगा। तो आपको ये रूल्स ध्यान रखने हैं। डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं वो मेनली 4 फंक्शन का करते हैं, 4 फंक्शन में। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद हम देखेंगे लॉगरिथमिक, इसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो ये 4 फंक्शंस हैं, इनका हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो हम फर्स्ट बात करते हैं अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन का जो मेन फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, अलजेब्रिक में रेड कर लो, क्या है y इक्वल टू एक्स की पावर n। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, n इंटू 1 पावर क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। तो ये मेन फॉर्मूला जो आपको याद रखना है अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। याद ऐसे ही रखेंगे, x की पावर n है तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 1 पावर क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। अभी हम एग्जांपल करते हैं, फिर आपको इजीली इसे समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, फर्स्ट है x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर 5 का, तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, 1 पावर क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी, यानी 5 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4। तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन। सेकंड लेट कर लो, y इक्वल टू हमें दे रखा है 1 अपॉन एक्स, तो हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। तो d ओवर dx y की जगह कितना पुट कर दो 1 अपॉन एक्स। तो इसको कैसे निकालेंगे, d ओवर dx 1 अपॉन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 1। तो फार्मूला याद यूज कर लेंगे, आपको पता है d ओवर dx x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 पावर लेस हो जाएगी यानी n माइनस 1। वही यहाँ करेंगे, 1 पावर क्या, जो भी पावर यहाँ पर कितनी माइनस 1 है, माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 1 पावर लेस हो जाएगी यानी माइनस 1 माइनस 1 लेस हो गई, तो आ जाएगा माइनस का x की पावर माइनस 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये डी ओवर डी एक्स का कितना आ गया 1 अपॉन एक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम्पल और कर रहे हैं एक, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर भी हमें d ओवर डी एक्स यानी डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो d ओवर dx अगर यहाँ पर फाइंड करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे,
वही रूल है, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर यानी पावर को ले जाओगे कौन सी नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन इजीली कर सकते हैं, आपको पता है वन पावर क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, और जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई यानी माइनस का 2 आ जाएगा, और ये पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, -2 -1, तो ये आ जाएगा -2 और x की पावर -3, यानी इसको लिख सकते हो -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो आ गया ये डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप निकालेंगे फोर्थ, लेट कर लो, हम निकाल रहे हैं y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो इसका dy ओवर dx निकालना है, dy ओवर dx निकालना है, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का आपको पता है d ओवर dx, तो x की पावर -5 लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन एक्स तो इसका कैसे -5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और x की पावर कितना हो जाएगा -5 -1, तो इसको हम लिख सकते हैं -5, ये कितना हो जाएगा -6, और अपॉन में क्या आ जाएगा x की पावर 6, तो d ओवर dx 1 अपॉन x की पावर 5 का क्या हो जाएगा -5 और x अपॉन 6। तो इसका एक रिजल्ट भी यहाँ पे याद रख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर पावर y एक्स स्क्वायर था 2, तो यहाँ हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, और 1 पावर लेस कर दी, यानी 1 पावर लेस करने का मतलब है यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगी 1 पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अगर y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ये जो है -2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी पावर है उसके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, 1 पावर को क्या कर दो इंक्रीज कर दो। सेम यहाँ पर पावर कितनी थी 5, तो -5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 1 पावर इंक्रीज कर दो, यानी कितना हो जाएगा 6। तो डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर n, तो देखो यहाँ पर बताया था जो भी पावर होती है उसको नेगेटिव साइन के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, पावर कितनी है n, तो -n से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में क्या जाएगा 1 पावर इंक्रीज हो जाएगी n प्लस, तो इसको आप इस तरह से रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं थोड़ा सा, जैसे हमने बोला था किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, डी ओवर डी एक्स कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। कांस्टेंट वही टर्म होता है जो x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ पर ऑपरेटर y होता तो y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन भी क्या होगा 0। अब कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर y हमारा क्या है कांस्टेंट, ये तो हमने पढ़ा है, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं कौन से फार्मूले से, अलजेब्रिक वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर लेट कर लो y क्या है हमारा कोई कांस्टेंट, y क्या है कांस्टेंट, y कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू कांस्टेंट इंटू x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, और 1 कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा सेम रहेगा, तो सेम रहेगा, तो इसका हम निकालें dy ओवर dx, तो क्या हो जाएगा d ओवर dx कांस्टेंट इंटू x की पावर 0। आपको पता है कांस्टेंट को हम क्या ले लें बाहर ले लें, और आ जाएगा d ओवर dx x की पावर 0। अब आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, जो भी पावर होती है वो किस में आ जाती है मल्टीप्लाई, यानी d ओवर dx कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं y की जगह कांस्टेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट इंटू x की पावर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू x की पावर 0 -1, यानी 1 पावर क्या हो जाती है लेस हो जाती है। तो अगर 1 पावर लेस हो जाएगी तो ये 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो d ओवर dx, इससे हमने प्रूव कर दिया किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो अलजेब्रिक फार्मूले से भी हम यूज कर सकते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कैसे किया, कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट इनटू x की पावर 0, क्योंकि x की पावर किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा कांस्टेंट, या डिफरेंशिएशन किया कांस्टेंट को बाहर ले लिया डिफरेंशिएशन के, क्योंकि वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा।
एक्स की पावर 0 का किया तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 पावर लेस हो जाती है, तो पावर से मल्टीप्लाई कर दी 1 पावर लेस, पावर 0 थी इसलिए पूरा टर्म क्या हो गया 0। इस तरह से ये प्रूफ हो। एक दो एग्जांपल और देख रहे हैं हम, ऐड कर लो। y इक्वल टू तुम्हारा क्या दे रखा है 6x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 5, इस तरह से। तो हमें इसका क्या निकालना है dy ओवर dx, यानी हमें फाइंड करना है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में x, यानी डी ओवर डी एक्स इंटू वाई। तो डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, वाई की जगह क्या पुट कर देंगे 6x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5। तो अभी हमने आपको बताया था कि एडिशन और जो भी सब्ट्रैक्शन है उसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसको डिफरेंट, तो इसका मतलब हम पहले किसका डिफरेंशिएट करेंगे x क्यूब को, फिर चलो एक एक करके देखते हैं। डी ओवर डी एक्स 6x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन, डी ओवर डी एक्स 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस डी ओवर डी एक्स 5। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार डी ओवर डी एक्स, समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। तो देखो ये 6 है, क्या है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है केवल x क्यूब का। x क्यूब देखो आपने पढ़ा है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n का क्या होता है n, जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं और 1 पावर लेस हो जाती है। तो यहाँ पावर कितनी है 3, तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 पावर लेस, तो 3 में से 1 लेस कर देंगे कितना आ जाएगा 2, यानी ये आ गया नेगेटिव साइन। ऐसे यहाँ पर 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो यहाँ पावर कितनी है 2, तो 2 पावर है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 1 पावर लेस, यानी 2 में से 1 लेस करोगे तो 1 प्लस ये क्या है कांस्टेंट टर्म, अभी हमने पढ़ा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो आ जाएगा 6 3 18x स्क्वायर माइनस का 8x, तो dy ओवर dx तुम्हारा कितना आ गया ये। तो ये इस तरह से कोई भी है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और देख रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन का ही है। जैसे हमें निकालना है डिफरेंशिएशन y इक्वल टू तुम्हें दे रखा है रूट x, इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखें तो बहुत जगह आता है, तो ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो हमें dy ओवर dx निकालना है, तो देख लीजिए d ओवर dx हमें किसका डिफरेंशिएशन निकालना है रूट x। सिंपली डी ओवर डी एक्स, रूट एक्स का मतलब है x की पावर 1/2, वही करना है। पावर को किस में ले आएंगे मल्टीप्लाई में, 1 पावर इसमें से क्या कर देंगे लेस, तो ये कितना बचेगा 1/2, और x की 1/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1/2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 पावर नीचे आ जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस का 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है रूट, इसको हम 1/2 रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो डी ओवर डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से हम जो भी अलजेब्रिक फंक्शंस हैं उनका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पहले हम इनके फॉर्मूले देखते हैं। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपली क्या होता है कॉस एक्स। इसी तरह से डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन एक्स। नेक्स्ट है डी ओवर डी एक्स, हमें अगर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहीं पर हम डी ओवर डी एक्स अगर हम कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालें तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी तरह से डी ओवर डी एक्स हम सेक एक्स का निकालें तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का सेक एक्स एक्स वो प्लस का एंड इंटू टेन एक्स। इसी तरह से डी ओवर डी एक्स
cot x का डिफरेंशिएशन करें तो cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x। तो ये आपको डिफरेंशिएशन फार्मूला याद रखने, बस एक छोटा सा ये चीज याद रख सकते हैं जी, जहां जहां भी हमारा c आया है तो उनका जो डिफरेंशिएशन किया है वो क्या है, नेगेटिव। तो cos x में c आया है cos, तो ये नेगेटिव sin x है, या cosec x आया है तो यहाँ पर नेगेटिव cosec x cot x है, यहाँ पर cot x में c आया है तो नेगेटिव और cosec स्क्वायर x। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनके डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। एग्जांपल में हम लोग देखते हैं y इक्वल टू 10x। वैसे तो हमें पता है sec स्क्वायर x होता है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। देखते हैं इसको फॉर्मूले में कैसे निकालते हैं, केवल sin x एंड cos x का यूज करके। तो ये 10x है तो हम डिफरेंशिएशन इसका हमें निकालना है, dy ओवर dx फाइंड करना है। तो d ओवर dx हमें किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन d ओवर dx, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में यूज किया है हमने, 10x को हम कैसे लिख सकते हैं, sin x ओवर cos x। अब ये फॉर्म बन रही है d ओवर dx u अपॉन v, ये फॉर्म बन रही। तो ये आपको पढ़ाया था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर को एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सेम यहाँ यूज करेंगे हम लोग, वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो cos x है यानी cos x का स्क्वायर कर देंगे अपॉन, अब देखिए ध्यान रखना, cos x यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, अब डिनोमिनेटर क्या रखते हैं, एज इट इज, यानी cos x को एज इट इज रखेंगे। sin x का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, d ओवर dx। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं cos x। तो यहाँ पर sin x का हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। नेगेटिव साइन, अब क्या बोला है कि न्यूमरेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर sin x, तो sin x को एज इट इज। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर d ओवर dx cos x है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, cos x। इस cos x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, माइनस का sin x। समझ में आ गया होगा, एक बार और देख रहे हैं, cos x डिनोमिनेटर में है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब cos x को एज इट इज रखेंगे और इस sin x का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब sin x को एज इट इज रखेंगे और cos x का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x, और अपॉन में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x। ये सबको पता है cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, वो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, 1, और तो आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos x क्या होगा, sec x। तो यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। यानी तो डिफरेंस 10x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या आता है, sec स्क्वायर। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल का पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। जनरल फॉर्मूला ये है, y इक्वल टू, अगर हमारा a की पावर x दे रखा है तो d ओवर dx a की पावर x का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log e a, या इसको log e, आपको पता है log e को सिंपली हम क्या लिख देते हैं, ln। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर x ln e। तो ये हमारा फॉर्मूला याद रखना है कि d ओवर dx a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log e a की पावर x ln e। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर लेट कर लो, जैसे 10 की पावर x है या 10 की पावर x, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड करना है d ओवर dx 10 की पावर x का, तो 10 की पावर x का फॉर्मूला वही यूज कर लेंगे हम, 10 की पावर x यानी a की पावर x, a की पावर x का मतलब है
ए की पावर एक्स और log e या ln e, ln a की जगह यहाँ पर बेस कितना है 10, तो ln 10 कितना आ जाएगा, ln 10 आ जाएगा। ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन। तो इसलिए अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो बहुत इजीली डिफरेंशिएशन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पर y इक्वल टू क्या गिवन है तुम्हें e की पावर x, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डिफरेंशिएशन e की पावर x, फार्मूला तुम्हें पता है a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x इंटू log e a, यहाँ पर भी a की पावर x, a की पावर x क्या है e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x रहेगा, log e तो होता ही है a की जगह यहाँ पर क्या है a की जगह यहाँ पर क्या है e, तो log e जहाँ a आता है वहां पर क्या आ जाएगा e, क्योंकि यहाँ पर a की पावर x की जगह क्या है e है, तो यहाँ पर भी a की जगह e आ जाएगा। ये आपको पता है log e और e क्या होता है 1, बेस और लॉगरिथम आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लीजिएगा, उसमें लॉग पढ़ाया है, वहां आपको समझाया भी है कि ये कैसे 1 होता है। तो बेस और नंबर अगर सेम है तो वैल्यू क्या होगी 1, तो इसका क्या रह जाएगा e की पावर x। ये बहुत यूज होता है इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर x, इसको फॉर्मूले की तरह भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। लॉगरिथम फंक्शन को देखते हैं, अगर तुम्हें गिवन है y इक्वल टू log बेस a x, ये गिवन, तो अगर हमें dy ओवर dx निकालना है तो इसका हम जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे, log a x का फॉर्मूला हो जाएगा 1/x इंटू log e a, यहाँ पर भी सेम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x log e की जगह हम क्या लिख सकते हैं ln, क्या लिख सकते हैं ln, 1/x ln e, सिंपल है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है log a x का 1/x log e, तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल देख लीजिए कोई भी, मान लो तुम्हें दे रखा है d ओवर dx, या y इक्वल टू तुम्हें फाइंड करना है log बेस 5x का y, तो यहाँ पर dy ओवर dx हो जाएगा dy ओवर dx यानी d ओवर dx log 5x, फाइंड में क्या करना है dy ओवर dx, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला यूज log ax का a की जगह यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ किसका हो जाएगा 1/x और a के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 5, तो log e 5, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला हम देखेंगे, एग्जांपल देखना है उसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। तुम्हें दे रखा है y इक्वल टू log ex, यानी बेस में क्या है e, या इसको कह सकते हो क्या दे रखा है ln x दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है dy ओवर dx फाइंड करना है, तो फॉर्मूला dy ओवर dx यानी यहाँ पर हमें क्या दे रखा है log ex दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला पता है 1/x आ जाएगा, तो 1/x की जगह log e की जगह क्या आएगा यहाँ पर e तो होता ही है, लेकिन बेस नंबर क्या है तुम्हारा, जो ये बेस है वही कहाँ आ जाएगा यहाँ पर नंबर यानी e, log e इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम लिख सकते हैं d ओवर dx, और log ex को मतलब ln x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/x, ये हमारा फॉर्मूला है। इस तरह से इसको आप फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग चेन रूल को समझते हैं। चेन रूल से डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाता है। चेन रूल को अच्छे से समझने के लिए आपको बेसिक्स फार्मूले आने चाहिए। बेसिक्स फार्मूले मतलब जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अभी देखे थे, लॉगरिथमिक देखा था, एक्सपोनेंशियल फार्मूले और अलजेब्रिक फार्मूले। तो अगर बेसिक फार्मूले आपको आते हैं तो चेन रूल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा।
चेन रूल को हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। एग्जांपल, हम फर्स्ट एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, y इक्वल टू साइन 2x। बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा था डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। बट यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है, 2x। तो हम देखते हैं डी ओवर डी एक्स, अब हमें साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है। तो आप ये तो समझ गए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। तो यहाँ पर भी साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos। बट यहाँ पर 2x है, जबकि फॉर्मूले में क्या होता है, x होता है। लेट कर लीजिए, यहाँ पर अगर 2x के प्लेस पे x होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, वो cos x लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2x है, तो क्या आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा। और इस 2x का हम क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर 2x है ना कि x है। तो अब cos 2x का अगर हम 2x का ओनली डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, cos 2x, और ये बचा dx ओवर x। dx ओवर x का इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 पावर है, 1 आ गया तो x 1 माइनस 1 तो आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, इसका मतलब 1, यानी x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है इंटू 1। तो ये आ जाएगा 2 cos 2x। फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, 2x का हमें sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है। तो sin कोई भी x होता तो क्या होता, cos x होता। बट x के प्लेस पे क्या है, 2x, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 2x आ गया। बट हमें तो फॉर्मूला ये यूज किया था हमने, तो 2x का क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, 2 cos 2x। नेक्स्ट एग्जांपल और देख रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। हमें डिफरेंशिएशन करना है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का। साइन एक्स स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना। अब साइन एक्स स्क्वायर का अगर आप हो तो आपने किसका डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, क्या होता है, cos x। बट हमें डिफरेंशिएशन करना किसका है, साइन एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर को लेट कर लो, हाइड कर लो, या लेट कर लो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या, केवल x। अगर x होता तो हम क्या लिखते, cos x लिखते। बट x है नहीं, क्या है, x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x स्क्वायर लिख देंगे और इस x स्क्वायर का अगेन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो x स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, पावर क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई में। पावर क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, और 1 पावर लेस, यानी x 2 की पावर क्या रह जाएगी, केवल 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x cos x। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, हमें जो डिफरेंशिएशन करना है डी ओवर डी एक्स cos x का होल स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको इस तरह से भी आप अगर कर सकते हैं, लेट कर लो, cos x क्या है हमारा, कोई कैपिटल x है, तो ये cos x के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख लो डी ओवर डी एक्स कैपिटल x का स्क्वायर। तो कैपिटल x का स्क्वायर हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो कैपिटल x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, x स्क्वायर बनना है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 पावर क्या हो जाएगी, लेस 2x डी ओवर डी एक्स। और इस x का जो है वो अगेन हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो 2x x की जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, cos x, तो आ जाएगा 2 cos x इंटू डी ओवर डी एक्स, एक्स की जगह क्या रख दोगे, cos x। तो cos x इसका क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो डी ओवर डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin। तो हमारा आ जाएगा 2 cos x इंटू sin x। तो डी ओवर डी एक्स cos x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2 cos x sin x। इसको अगेन समझ रहे हैं, cos x स्क्वायर, तो इसको ऐसे समझो, हमें cos x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, लेकिन स्क्वायर टर्म हमने किसमें पढ़े थे, अलजेब्रिक में। इसका मतलब cos x के प्लेस पे अगर x होता तो ये क्या बनता, x स्क्वायर, मतलब
cos x के प्लेस पे केवल x होता तो आपको फॉर्मूला बन जाता। फॉर्मूला क्या होता? एक्स स्क्वायर होता। और जब फॉर्मूला एक्स स्क्वायर होता तो आप डिफरेंशिएशन कर पाते। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है? 2x। तो 2x, बट एक्स स्क्वायर ना होके x के प्लेस पे क्या cos x, तो हो गया 2 cos x। और हम cos x का क्या कर देंगे? अगेन डिफरेंशिएशन, तो हमें क्या मिल जाएगा? sin x। और भी फॉर्मूले हम समझते हैं अभी। जैसे हमें y इक्वल टू क्या दे रखा है? log x स्क्वायर, ये दे रखा है log x स्क्वायर। log बेस e लिख लेना x स्क्वायर, यानी कह सकते हो ln x स्क्वायर दे रखा है। इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन, यानी हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। तो आपको इसका dy ओवर dx फाइंड करना है, मतलब d ओवर dx ln x का x स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड। अब आपको ये पता है, अगर d ओवर dx ln x होता, यानी log x होता, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/x। यानी यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 1/x आ रहा है। सेम यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है? x स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ x था तो यहाँ x आ गया, यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ गया। बट फॉर्मूले में x को में याद, तो यहाँ पर x स्क्वायर का हम क्या कर देंगे? अगेन डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन। तो x स्क्वायर का अगर आप अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो वही यूज करेंगे यहाँ पर। तो पावर है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, 1 पावर लेस हो जाएगी तो 2x। तो एक x स्क्वायर से ये x कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? 2/। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझ रहे हैं y इक्वल टू, लेट कर लो, दे रखा है log cos x दे रखा है, log cos x। इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन, मतलब dy ओवर dx फाइंड करना। अब आपने d ओवर dx log cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपको पता है log ln e लेट log e x। तो इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो log x का आपको डिफरेंशिएशन क्या है? log e x का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो होता है 1/x, यानी यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या जाएगा? 1/x। सेम यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है? cos x है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 1/cos x। अब यहाँ पर x होता तो हम अगेन डिफरेंशिएशन नहीं करते, बट यहाँ पर cos x है। पहले हमने किसका डिफरेंशिएशन किया? log e x का। log e x के प्लेस पे क्या है? cos x। अगर फॉर्मूले में x होता है तो 1/x, x की जगह यहाँ पर cos x है तो 1/cos x इंटू इस cos x का क्या कर देंगे? अगेन डिफरेंशिएशन। तो cos x का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का sin x, यानी जिसमें c आता है वो नेगेटिव साइन का, तो cos का क्या हो जाएगा? sin। तो sin x अपॉन cos x, क्या लिख सकते हो? माइनस का tan x। तो d ओवर dx log e x का जो e cos x का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का tan x होता है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख रहे हैं इसी तरह का। अगर y इक्वल टू आपको दे रखा है log बेस e cos x की पावर 5 दे रखा होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? अगर ये दे रखा है तो dy ओवर dx अगर हमें निकालना है तो d ओवर dx यहाँ पर आ जाता है log बेस e cos x की पावर 5। तो सबसे पहले log आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर log का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे? log के अंदर जो भी है उसको x ट्रीट करो, यानी ये log e x की तरह। log e x अगर होता तो क्या होता? 1/x, बट x की जगह यहाँ पर क्या है? cos x की पावर 5, तो ये आ जाएगा cos x की पावर 5। अब हम लोग क्या करेंगे? cos x की पावर 5 का अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब आपको पता है d ओवर dx अगर cos x की पावर 5 है तो
x होता है, cos x होता है तो क्या होता है sin x, मतलब x है और निगेटिव साइन के साथ x है तो यहाँ पर x आ जाता है, sin x हो जाता है। यहाँ पर भी x के प्लेस पे क्या है, x की पावर 5 है तो 1 cos x की पावर 5, यहाँ पर आ जाएगा cos का तो आपको पता है नेगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा sin। अगर x की पावर 5 है, यहाँ x था तो x आ गया, यहाँ x की पावर 5 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x की पावर 5, बट x की पावर 5 का हम क्या कर देंगे अगेन डिफरेंशिएशन, x की पावर 5 का अगेन, तो हमारे पास आ गया 1 cos x की पावर 5 इंटू माइनस साइन x की पावर 5 इंटू, अब इसका डिफरेंस है x की पावर 5 तो आपको पता ही है, 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 पावर लेस हो जाएगी 5x की पावर, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, नेगेटिव साइन 5x की पावर 4 साइन x की पावर 5 अपॉन cos x की पावर 5, ये डिफरेंस। तो ये हमारा क्या होता है, चेन रूल होता है। एक दो एग्जांपल और देख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए इजीली कि चेन रूल क्या होता है। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं y इक्वल टू आपको दे रखा है e की पावर sin x, e की पावर sin x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी d ओवर dx dy ओवर dx फाइंड करना है। तो आपको पता है e की पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो यहाँ पर भी d ओवर dx e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है e की पावर x होता है तो यहाँ पर x आ जाता है, ऐसे e की पावर sin x है तो यहाँ क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा, बट इस sin x का हम क्या कर देंगे अगेन डिफरेंशिएशन। अब sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है e की पावर sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखना है इसका, y इक्वल टू हमें दे रखा है e की पावर cos x पावर 4, ये दे रखा है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 4, सिंपली वही करेंगे d ओवर dx e की पावर cos x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो e की पावर x का अगर पावर में x है तो यहाँ x आ गया, बट यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है cos x की पावर 4 है तो क्या आ जाएगा cos x की पावर 4 इंटू, और हम क्या करेंगे cos x की पावर 4 का क्या कर देंगे अगेन डिफरेंशिएशन, cos x की पावर 4 का अगेन डिफरेंशिएशन, और cos x का आपको डिफरेंशिएशन पता है d ओवर dx इंटू cos x क्या होता है माइनस का sin x, यानी यहाँ x है तो यहाँ भी x आ जाता है। इसी तरह यहाँ भी e की पावर cos x की पावर 4 है, cos x का क्या होता है माइनस का sin x, x बट यहाँ x था तो x आ गया, बट यहाँ x की पावर 4 है तो x की पावर 4 आ जाएगा, और x की पावर 4 का क्या कर देंगे अगेन डिफरेंशिएशन, x की पावर 4 का अगेन डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर e की पावर cos x की पावर 4 इंटू माइनस साइन के साथ साइन x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 का क्या आ जाएगा 4, 1 पावर लेस हो जाएगी x की पावर 3, तो ये आ गया माइनस का 4 x की पावर 3 साइन x की पावर 4 इंटू e की पावर cos x की पावर 2। तो अब आपको इस तरह से आप चेन रूल का यूज कर सकते हैं, चेन रूल की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू साइन 5x माइनस का e की पावर x स्क्वायर प्लस log x2
प्लस का 7। इसका हमें क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx फाइंड करना है। तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी d ओवर dx इंटू वाई इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, d ओवर dx साइन 5x माइनस का e की पावर x स्क्वायर प्लस लॉग x स्क्वायर प्लस का 7। अब आपको पता है साइन 5x का हमें डिफरेंशिएशन करना है। साइन 5x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो अगर साइन 5x है तो इसका क्या हो जाएगा, cos 5x। बट 5x का हम क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। तो 5x की जगह क्या आ जाएगा, 5 और x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर x स्क्वायर। तो आपको पता है इसको एक कंसीडर कर लेंगे, e की पावर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर, क्योंकि e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, बट यहाँ x की जगह क्या है, x स्क्वायर, तो e की पावर x स्क्वायर। बट x स्क्वायर का अगेन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा 2x, x की जगह पे क्या है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का अगेन क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन। x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर log ex स्क्वायर, log ex x स्क्वायर का आपको पता है log ex का क्या होता है 1/x, बट x के प्लेस पे यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 1/x की प्लेस पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। बट यहाँ x ना होके x स्क्वायर था, इसलिए x स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2x। ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये देखिए x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आ जाएगा 5 cos 5x माइनस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 2/x, ये हमारा क्या आ जाएगा, dy ओवर dx। एक बार और समझ रहे हैं इसको, अब बार बार d ओवर dx नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखो हमें साइन की पावर 5x माइनस e की पावर x स्क्वायर प्लस लॉग बेस e x स्क्वायर प्लस 7 का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन, तो आपको फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। साइन 5x का हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो हमें सिंपल साइन x का पता होना चाहिए। तो हमें पता ही है साइन x का क्या होता है, cos x। तो अगर साइन x है वहां पर तो cos x आ रहा था, बट यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर भी cos 5x आ गया। तो फॉर्मूला में x था तो x आ रहा था, 5x है तो 5x आ रहा है, बट 5x का हम फिर से क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। जब 5x का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 के प्लेस में 5 आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा आ जाएगा 5 cos 5x। इसी तरह से हमने फॉर्मूला पढ़ा e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, बट यहाँ x के प्लेस पे हमारा क्या है, x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन में भी क्या आ जाएगा, e की पावर x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x ना हो के x स्क्वायर है, इसलिए x स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। कैसे करते हैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 पावर लेस कितना हो जाएगा 2x। इसी तरह से log बेस e x स्क्वायर, log e x का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, log e x का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x। तो वहां x था तो 1/x आ गया, यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और इस x स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन 2x। 7 कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन 0, x से x कैंसिल हो गया, तो इस तरह से हमारा ये आंसर है। अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रहे हैं आपको, वो आप सॉल्व करना। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में, या जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, उसमें आप सेंड कर सकते हैं। ये 10 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताया आपको कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन पर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिल सके। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियोज़ की अपडेट टाइमली मिल सके।